अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। आजकल बहुत सी बातें, बहुत सी हमारी गलतियां, बहुत सी कोताहियां, बहुत सी खामियां ऐसी हैं कि जिनको बजाय इसके कि हम बेहतर करें, हमने उनको अपनी ज़ात में इस तरह से फिक्स कर लिया, पक्का कर लिया और लोगों को बता दिया कि भाई ऐसा है और मैं ऐसा ही हूँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि किसी बात पे बिला वजह गुस्से में आ जाएंगे और अगर कभी कोई कहे तो कहते हैं यार बस मैं क्या करूं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब खुद को समझाने के लिए उन्होंने ये एक बहाना ढूंढ लिया कि चूंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है इसलिए मुझे किसी भी बात पे गुस्सा आ जाए, मैं कभी भी किसी से किसी भी तरह का सलूक कर लूं तो ये जायज़ है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। और जो बात आज समझानी है आपको वो बहुत सादा है और वो बात ऐसी है कि आपको, मुझे, हम सबको ये ढूंढना पड़ता है कि हमें अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो क्या ये बात पे गुस्सा आना हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि किसी शख्स के अंदर उसकी ज़ात में ही गुस्सा इतना होता है। हालांकि अगर आप इसको कभी गौर से बैठ के ठंडे दिल से अपना जायज़ा लें तो आपको एहसास होगा कि वो गुस्सा जो आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। बस वो गुस्सा किसी बात पे आता है और उस बात पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं ये आपने कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि इसको कभी काबू भी किया जा सकता है या नहीं, क्या थोड़ी देर के लिए खामोश भी रहा जा सकता है या नहीं। एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए। एक शख्स जो कि अपने गुस्से के हाथों बहुत परेशान था, एक दिन किसी बुजुर्ग के पास गया और उसने जाके उनसे कहा कि बाबा जी बात यह है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मेरी ज़ात के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे उस पर काबू पाना मुश्किल है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं गुस्से में क्या करूं। उस बाबा जी ने कहा कि आपका मसला 1 सेकंड में हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ जाओ। बैठ गए। उन्होंने कहा कि बेटे बात यह है कि तुम्हारे गुस्से को काबू कैसे करना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन जरा इस तरह करो कि मुझे वो गुस्सा दिखाओ ताकि मैं उसका इलाज कर सकूं। अब उस शख्स ने कहा जी कि वो गुस्सा इस वक्त तो मुझे नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करो कि तुम्हें गुस्सा आए, तुम उस गुस्से का मेरे सामने इजहार करो और फिर मैं उसका इलाज कर लूंगा। अब वो शख्स जो था वो कुछ देर सोचता रहा। उसने कहा जी कि मैंने कुछ चंद एक बातें गुस्से वाली सोचने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे इस वक्त तो गुस्सा नहीं आ रहा, तो मैं कैसे ऐसे गुस्से में भड़क जाऊं और आपके सामने अपने जज्बात का इजहार करूं, मुझे तो गुस्सा ही नहीं आ रहा। तो उन बाबा जी ने कहा कि बात यह है कि इसका मतलब है कि वो गुस्सा तुम्हारे अंदर नहीं है, वो गुस्सा तुम्हारी जात का हिस्सा नहीं है। जब तुम ये मान रहे हो कि इस वक्त तुम्हारे पास वो गुस्सा नहीं है, इसका मतलब है कि वो गुस्सा कहीं बाहर से आता है। बाहर से आने का मतलब है कि कोई बात ऐसी होती है, कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको सुन के, जिसको देख के तुम फौरन से भड़क जाते हो। अब किसी बाहर से आने वाली वक्ती बात को लेके जो तुम्हारे अंदर गुस्सा है ही नहीं, तुम उसका इजहार क्यों करते हो। इसका मतलब है कि तुम एक तरह से वो नकली गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अभी मैंने कहा गुस्सा दिखाओ, तुमने कहा अभी तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। सो ये समझने की बात है कि बहुत सी बातों को लेके हमें लग रहा होता है कि यार मैं इस बात पे बड़े गुस्से में हूं। हालांकि वो बात गुस्से वाली हो सकती है, लेकिन उसका इजहार कैसे करना है, उस पर काबू कैसे पाना है, अगर आप ये समझ लें कि गुस्सा हम में से किसी की जात का हिस्सा नहीं होता, ये सिर्फ एक रिएक्शन है जो किसी एक बात पे देते हैं। और किसी ने खूब कहा था कि जब किसी बात पे गुस्सा आए तो बुनियादी तौर पे आपकी जात में गुस्सा आना जो है वो उस गलती की सजा है जो की किसी और ने है, लेकिन उसकी सजा आप अपनी जात को दे रहे हैं। सो गुस्सा जो है उसको काबू करना सीखें। गुस्से को काबू करने के बहुत अच्छे तरीके हैं, लंबे सांस लेना। और हमारा तो दीन भी हमें सिखाता है कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी का एक गिलास पी लें, चंद घूंट पानी पिएं, लंबे सांस लें और गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। और गुस्सा यकीनन आपको एक लम्हे के लिए वो कुछ सोचने और करने पे मजबूर करता है जिसके बाद सारी ज़िंदगी आप जो है वो जिसको कहते हैं ना कि उस बात को लेके शर्मसार रहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। सो गुस्से को पी जाएं, गुस्सा ना करें, क्योंकि आपकी ज़ात में मुझे यकीन है कि गुस्सा नहीं है। आपने किसी बाहर वाली बात को ऐसे ही नाम दे दिया कि मुझ में बहुत गुस्सा है। खुश रहिए।